जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस दिन बसंत पंचमी हो और उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं तो वह साधारण सुबह नहीं होती, वह सुबह होती है जीवन की दिशा बदल देने वाली सुबह। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त और बसंत पंचमी का वह रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैं आपको हमेशा अपनी एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है बसंत पंचमी और ब्रह्म मुहूर्त दोनों से संबंधित। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिए और वीडियो में जय माँ सरस्वती कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि आपको मैया सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ वो क्या होता है, किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? अगर नहीं तो दोस्तों सुनिए, सुबह 3:40 से 5 बजे के जो बीच का समय होता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और उसे ही कहा गया है देवताओं का समय। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बड़े बुजुर्गों के मुँह से आपने यह शब्द सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता रमण करते हैं, देवता भ्रमण करते हैं। दोस्तों, यह वही समय है जिस समय देवता धरती पर आते हैं। यह समय देवताओं का पावन समय होता है। इस समय दोस्तों जो हमारा मन होता है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है और हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इस समय सबसे कम होती है और प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। यह वही समय है जिस समय आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और हमारे मुँह से निकला हर एक शब्द सच हो जाता है और हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और यह समय 3 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक का रहता है। 3 से 5 बजे के बीच अगर कुछ कार्य किया जाए, पूजा प्रार्थना की जाए, ईश्वर से जुड़ा जाए तो दोस्तों हमारा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, बसंत पंचमी वह दिन है जब माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति और साथ ही साथ हमारी वाणी की शुद्धि का वरदान भी हमें प्राप्त होता है। इसी दिन बसंत पंचमी के दिन ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी बुद्धि सही होती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही साथ हमारी वाणी भी शुद्ध होती है। और जब यह दिन ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ जाए तो समझ लीजिए माँ सरस्वती स्वयं आपके घर में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त और बसंत पंचमी यह ऐसा समय है जिसे हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता है। यह पावन समय हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर मेरी यह वीडियो आपको बसंत पंचमी से पहले प्राप्त हो रही है तो समझ जाइए कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। आपकी किस्मत स्वयं भगवान जगा रहे हैं, आपको स्वयं भगवान ने चुना है। दोस्तों, बसंत पंचमी और ब्रह्म मुहूर्त का जो चमत्कारी संयोग है, चलिए अब उसे जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया एक मंत्र जप 100 गुना ज़्यादा फल हमें प्रदान करता है। इस समय जो भी संकल्प लिए गए वह बहुत ही जल्द पूर्ण होते हैं और उसका कई गुना ज़्यादा फायदा हमें प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए, आप इस बात को इस तरीके से समझिए, आप 24 घंटे में अगर 5 घंटे पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो आपको वह फल कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में प्राप्त होगा। लेकिन अगर बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट
या फिर कुछ समय के लिए पूजा प्रार्थना की जाए तो उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। उसका फल हमें उसी दिन प्राप्त हो जाता है या फिर 2 दिन, 4 दिन, 21 दिन के अंदर अंदर हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए कि जो पूजा प्रार्थना आप वर्षों से कर रहे हैं और जो पूजा प्रार्थना सिर्फ आप बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट करेंगे, उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। तो यह कितना शुभ और पावन अवसर है। दोस्तों, इस शुभ समय में आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, जागते ही आपको कुछ शब्द बोलने हैं। जैसे ही आपकी नींद खुले दोस्तों, आपको मन ही मन में बोलना है, हे माँ सरस्वती मेरी बुद्धि को प्रकाश से भर दो। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको यही करना है। जैसे ही आप बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठते ही आपको हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है। अपने मन ही मन में बोलना है कि हे माँ सरस्वती मेरी बुद्धि को प्रकाश से भर दो। दूसरा कार्य है स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी का पावन अवसर है और इस दिन चाहे कोई भी कार्य हो, पीले कलर से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए जैसे ही आप स्नान दान करें, उसके बाद में पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले रंग से दोस्तों ज्ञान बढ़ता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और सकारात्मकता को भी पीला रंग अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए कौन नहीं चाहता कि ज्ञान नहीं चाहिए, सौभाग्य नहीं चाहिए और सकारात्मकता नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता और सौभाग्य तीनों ही चाहिए और यही पीला रंग करता है, इन तीनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए जब भी आप सुबह बसंत पंचमी के दिन उठें, उस दिन आपको पीले वस्त्र स्नान करने के बाद धारण करने हैं। नंबर 3, यह मंत्र 11 बार जपें। जी हाँ दोस्तों, धीमी आवाज़ में या चाहें तो आप मन ही मन में ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो फ़ायदा है वो कई गुना ज़्यादा आपको इस मंत्र का जाप करने से प्राप्त होगा। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन होता है और माँ सरस्वती हमें ज्ञान, विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। जिसके पास में ज्ञान का भंडार हो, विद्या हो और बुद्धि हो, उसे इस जीवन में सफलता हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का हर एक इंसान को जाप करना चाहिए। इसका जाप करने से दोस्तों आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो मन है इधर उधर घूमता रहता है, वो आपका धीरे धीरे पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा और आपकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ने लगेगी। आप अगर महिला है, पुरुष है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनकी जो निर्णय की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जो भी आप निर्णय लेंगे, जिसमें आप कतराते थे, वो आपके सारे निर्णय सही होने लगेंगे और जीवन की उलझने धीरे धीरे सुलझ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के इस बीज मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सारी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 4, बच्चों से ज़रूर करवाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में आपके बच्चे हैं तो बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनसे यह एक लाइन ज़रूर बुलवाएं, माँ सरस्वती मुझे ज्ञान दो। यह उनके पूरे जीवन पर असर करता है। दोस्तों, यह वीडियो जो भी देख रहा है, मुझे लगता है कि हर एक घर में बच्चा अवश्य होगा और दोस्तों, हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। अपने बच्चों का अगर हम किस्मत बना दें तो बस फिर उसके बाद हमारी जीवन
सफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सही मार्ग को चयन करें, सही रास्ते पर चले, पूरा जीवन उनका सुखमय हो, उन्हें पूरे जीवन में नए नए अवसर आगे बढ़ने के प्राप्त हो, तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने बच्चों को स्नान दान करवा के पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। उसके बाद माँ सरस्वती से प्रार्थना करवाएं। माँ सरस्वती की कोई भी फ़ोटो तस्वीर अगर आपके घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी आसपास हो, तो माँ सरस्वती के आगे हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से ज़रूर प्रार्थना करवाएं कि माँ सरस्वती मुझे ज्ञान दो। ऐसा करने से दोस्तों आपके बच्चे को अपने जीवन में सफलता हासिल होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का पावन अवसर है और इस दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पहला कार्य, देर तक सोना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाएँ तो भी कम से कम 6 से 7 से पहले पहले ज़रूर उठ जाइए। इससे लेट तक आपको बसंत पंचमी के दिन नहीं सोना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि जड़ हो जाती है और आपके काम में बाधाएं आने लगती हैं। नंबर 2, आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं तो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूरी बनाए रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ना तो मोबाइल चलाना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको काम में लेना है। नंबर 3, नकारात्मक बातें सोचना। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त है अच्छे सोचने का समय, अच्छा करने का समय, ना कि नकारात्मक बातों में व्यर्थ कई खराब करना। दोस्तों, नकारात्मक बातें हमें ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए। नंबर 4, क्रोध करना। जी हाँ दोस्तों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी बसंत पंचमी के दिन, क्रोध करने से बचना चाहिए। ना क्रोध करना चाहिए, ना ही किसी के लिए कटु शब्द अपने मुँह से हमें निकालना चाहिए, क्योंकि यह समय मन को जैसा बनाता है वैसा ही पूरा दिन चलता है। जी हाँ दोस्तों, यह वह समय है जिस समय हम अपने मन को जैसा स्वीकार कर लेते हैं, फिर हमारा मन पूरे दिन वैसा ही 24 घंटे में रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए और देर तक तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह सोचना है, मेरे आसपास भी लोग ऐसे रहते हैं जिनका यह मानना है कि हम अपने बच्चे को उठाते नहीं हैं, हम अपने बच्चे को दबाना नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे 11 बजे तक सोते हैं, हमारे बच्चे 12 बजे तक सोते हैं, हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चों को 12 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को जल्दी सुलाइए। रात को 8 बजे सुला दीजिए, 9 बजे सुला दीजिए। अगर सुबह 7 बजे भी आपका बच्चा उठता है तो भी 7 से 8 घंटे की नींद दोस्तों वो पूरी कर लेता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को नींद आती होगी। दोस्तों, बच्चों का रात को 12 बजे तक जागना बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा यह मानना है। अगर आपको सही लगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे रात को 12-1 बजे सोएं और सुबह 11-12 बजे उठें, तो मुझे कमेंट में नो ज़रूर लिखना। दोस्तों, हम जो बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चे हमसे देखते हैं, वही हमारे बच्चे सीख जाते हैं। हम बहुत कुछ अपने बच्चों को अलग सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे वो बातें नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों, बच्चे वो सीखते हैं जो हमसे देखते हैं। हम जैसा करते हैं, जैसा रहन सहन रखते हैं, बच्चे स्वयं भी वैसे ही रहने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों को सही शिक्षा दीजिए।
तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त हर दिन आता है, लेकिन बसंत पंचमी वाला ब्रह्म मुहूर्त साल में बस एक ही बार आता है। मैं अपनी हर एक वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हर एक बात आपको समझाती हूँ, बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बसंत पंचमी का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसकी बारे में जानकारी दी है, जो कि साल में 12 महीने में सिर्फ एक ही बार आता है और एक ही बार आपके जीवन को 12 महीने तक सफल कर देता है, साकार कर देता है, आपके सारे सपने पूर्ण कर देता है। इसलिए इस वीडियो पर ध्यान जरूर दीजिए। अगर आपने पूरा देखा है तो आपका पूरा साल सुंदर होने वाला है, सुखमय होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने पूरा नहीं देखा, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो दोस्तों इसकी गारंटी स्वयं आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर आपने आज इस समय माँ को पुकार लिया तो समझ जाइए दोस्तों, आपकी किस्मत ने करवट ले ली है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के इस पावन अवसर पर बसंत पंचमी के दिन उठकर माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और माँ को पुकारिए, ताकि आपकी किस्मत बदल जाए, आपके किस्मत में सुख शांति और समृद्धि आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके मन को छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी लिखिए, ताकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो। शुक्रवार का दिन, बसंत पंचमी का पावन अवसर और ब्रह्म मुहूर्त का ये समय इतना पावन होगा आपके लिए कि आपके जीवन में इतनी सुख शांति और समृद्धि आएगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी को यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि बसंत पंचमी का यह फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा कर रखिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम मिलेंगे अपनी ऐसी ही एक नई भक्तिमय और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको एक साथ दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरी माँ लक्ष्मी और सरस्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि भर देना।